नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले नवंबर में हुई थी। मेरे पति की शादी के 5 महीने बाद ही मौत हो गई थी। अब मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। लेकिन हाँ, मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उस मोहल्ले में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं थी। जब मैं बाहर निकलती थी तो हर कोई मुझको देखकर लोगों के कपड़े भी जाया करते थे। मेरे पति के 2 भाई थे। एक नाम पवन और दूसरे का नाम रामू था। पवन सबसे बड़ा है और रामू छोटा है। मेरी एक छोटी सी ननंद भी है जिसका नाम कविता है। कविता अभी छोटी है, 10 साल की है। दोस्तों, जब मैं नहाने जाती थी तो पवन मुझे छुप छुप कर देखता था। पवन मुझे नहाते देखकर वह गिनती करने लगता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब मैं नहा रही थी तो पवन मुझे देख रहा था। मैंने जब पीछे होकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वहां कोई है। मैंने जब खिड़की से झांक कर देखा तो वहां पवन खड़ा था और वह जल्दी जल्दी ब्रश कर रहा था। उसे देखकर मेरा मन बदल गया। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अपने बाल सुखा रही थी। तभी अचानक से पवन आया। कहने लगा, भाभी, थोड़ी सी चाय बना लो, आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, पवन, अभी बनाती हूँ। रुको जरा, 2 मिनट में अपने बाल सुखा लूं। तुम तब तक यहीं बैठ जाओ। और वह मेरे रूम में ही बैठ गया। फिर मैं चाय बनाने चली गई। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर लाई और पवन वहां बैठ था। अब हम दोनों चाय पी रहे थे तो मैंने आज ऐसे पूछ लिया कि पवन, तुम गिनती तो बहुत तेज करते हो। अब पवन शर्मा गया और वह कुछ नहीं बोला। तब मैंने कहा, शर्मा मत, मैंने तुम्हें देखा है गिनती करते हुए। फिर मैंने कहा, पवन, तुम्हें अब गिनती करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वह सारी खुशियां मिलेंगी जिसके तुम हकदार हो। इतना सुनते ही पवन की आंखों में चमक आ गई और वह कुछ नहीं बोला। फिर मैंने पवन से कहा, आज शाम को देखेंगे क्या होता है। फिर शाम हो गई। हम सब लोगों ने खाना खाया। खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वह सब दिख रहा था। पवन बाहर पलंग पर लेटा था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं अपने कमरे से चुपके से उठकर बाहर निकली और पवन को जगाकर उसको उठा लाई। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आ गई और लाइट चली जाती है। तभी हम दोनों मेरे पलंग पर लेट गए। फिर मैंने पवन से कहा, सुनो जी, क्या हाल है। पवन बोला, भाभी, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा, पवन, चलो आज कुछ करते हैं। फिर पवन धीमी आवाज में डरते हुए बोला, अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। फिर पवन तैयार हो गया और फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने रात में 3 बार वो किया। अब वह बहुत खुश हो गया था। अब तो ऐसी आदत पड़ गई थी, हम दोनों हर रोज रात कोडोट वह सब करते थे। फिर एक दिन रात में हम दोनों वह सब कर रहे थे। लेकिन पता नहीं रामू हम लोगों को छुपकर कहीं से देख रहा था। फिर रामू ने आवाज लगाते हुए कहा, अब मैं मम्मी पापा को सब बताऊंगा। अब हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए कि अगर इसने बता दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और पवन भी शर्मा गया तो मैंने बोला, रामू यहाँ आओ, सुनो तो सही। रामू बोला, भाभी, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने उसे प्यार से बुलाते हुए कहा, अरे रामू, यहाँ तो आओ, सुनो तो सही। रामू धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके मन में भी वह सब करने का था। वह केवल नाटक कर रहा था। फिर मैं रामू से कहा, रामू, किसी से कहना मत। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी। रामू बोला, मैं मम्मी पापा को बताऊंगा।
मैंने उसे चुप करते हुए कहा कि कोई बात नहीं रामू, तुम पीछे से आ जाओ। तुम भी अपना मन खुश कर लो। अब रामू और पवन दोनों भाई हो गए। आगे पीछे से पवन और रामू अपनी क्रिकेट दोनों तरफ से चलने लगे। इतना सुकून मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला था जितना मुझे आज मिल रहा था। फिर सुबह हो गई और हम सब उठकर नहाने धोने चले गए। मैंने चाय बनाई और हम सब ने मिलकर चाय पी और सुबह के 6 बजे बज गए थे। मेरे सास और ससुर दोनों बाजार जाने के लिए बोल रहे थे। मैं जल्दी से खाना बनाया और उनको खाना खिला दिया। मैंने कहा मम्मी पापा खाना खाकर चले जाएंगे क्योंकि उनको बहुत सारा सामान लाना था। तभी 10 बज गए थे और वह बाजार के लिए जाने लगे थे। अब हम तीनों ही घर में रह गए थे और एक मेरी ननंद भी उनके साथ ही चली गई थी। तभी मैं पवन और रामू से कहा कुछ हो जाए। फिर तो पवन और रामू ने देर नहीं लगाए और वह पलंग पर पटक कर दोनों वह सब करने लगे। उन्होंने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया क्योंकि ऐसा सुकून मुझे कभी पूरी जिंदगी में मिल ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, अब हम हर रात को वह सब करते और मेरे दोनों देवर भी बहुत खुश रहते हैं और मैं भी बहुत खुश रहती हूँ। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो दोस्तों, अब हम क्रिकेट खेलने लगे थे और हम सब अब एक साथ क्रिकेट खेलते थे। दोस्तों, एक साथ क्रिकेट खेलने में जो मजा आता है ना, वो अकेला क्रिकेट खेलने में मजा नहीं आता है। दोस्तों, एक आदमी तो सिर्फ बॉल पकड़ता है, लेकिन दूसरा आदमी बैट चलाता है और तीसरा आदमी पीछे से बॉल को कैच करता है। लेकिन तीसरे आदमी की कमी की वजह से अब क्रिकेट खेलने में कोई मजा नहीं आ रहा था। दोस्तों, अगर कोई आप में से क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इसी तरह के मज़ेदार कहानी आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।